आपने सुना कि बाणासुर 500 ताली एक साथ बजाता था, 1000 भुजाएं, और जब ताली बजाए तो और क्या, तुम एक ताली नहीं बजाते, तुम एक ताली बजाने में कंजूसी होती है। और एक संत कहते थे कि ताली बजाओगे तो ऊपर के ताले जल्दी खुल जाएंगे, ये भी समझ लो, ताली से ताला खुलेगा, थोड़ा बजाए। और शंकर भगवान को तो ध्वनि बहुत प्रिय है ना, बम 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 करो तो खुश होते हैं, डमरू बजाओ। ये हमारे यहाँ का जो व्याकरण शास्त्र है ना, उसमें 14 सूत्र हैं, इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र, और उसमें 14 सूत्र हैं केवल। क्या 14 सूत्रों से संपूर्ण ग्रामर व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ अपने। और वो सूत्र कहाँ से निकले? नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान शंकर ने नृत्य किया नटराज ने, और डमरू बजा दी, 14 बार डमरू बजा दी। एक एक बार डमरू बजाने से एक एक सूत्र निकल पड़ा। सनकादिकों ने 14 सूत्रों से सारा व्याकरण शास्त्र बना दिया। कोई शब्द ऐसा नहीं जो 14 सूत्रों से सिद्ध ना हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। डमरू बजाते भगवान, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति एतद विमर्शे शिवसूत्र जालो। जैसे 26 अक्षरों में इंग्लिश का सारा लिटरेचर है, इसी तरह शंकर के 14 सूत्रों में सारा व्याकरण शास्त्र, फिर उससे संबंधित सारे शास्त्र प्रकट हुए। सबके प्रकट करता शंकर है। शंकर सब पूजा करते हैं शंकर। आपने सुना नहीं कि राम जी भी शिव शिव जप रहे थे, और कृष्ण जी भी उपमन्यु से दीक्षा लेकर शंकर भगवान की पूजा करेंगे। और श्रीमन नारायण ने तो एक कमल पुष्प के बदले अपनी आंखें निकाल के चढ़ाना शुरू कर। ऐसे भोलेनाथ महाकालेश्वर प्रकट हो गए, मार दिया। वर मांगो, चारों बेटों से कहा ब्राह्मण के। उन्होंने कहा भोले बाबा अब वर देना तो यही कि यहीं रह जाओ। जिससे ज्यादा प्यार होता है उसको व्यक्ति क्या कहता है? हमारे पास रह जाओ। रह गए, ठीक है, रह गए। अब दूसरी घटना फिर इसी महाकालेश्वर से जुड़ी है। एक चंद्रसेन नाम के राजा थे, एक वो भी परम भक्त थे भगवान शंकर के, और महाकालेश्वर की पूजा करते थे। बहुत ज्यादा विश्वास भगवान महाकालेश्वर पर चंद्रसेन का था। महाराज भगवान शंकर के एक गण है मणिभद्र। मणिभद्र से चंद्रसेन की मित्रता हो गई, प्यार हो गया। और मित्रता जब होती है तो कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। मणिभद्र ने चिंतामणि एक अपने तरफ से चंद्रसेन को भेंट कर दी। वो चिंतामणि ऐसी थी कि रात में मुझको बांध के बैठ जाओ तो प्रकाश हो जाए पूरे कमरे। यहां तो बिजली जलाओ तो पावर बिल चुकाना पड़ेगा, और तेल जलाओ तो पैसे लगेंगे। लेकिन मणि से जो प्रकाश निकलता है उसमें न बिल चुकाने की जरूरत है, न तेल डालने की जरूरत है। मणि दिव्य प्रकाश पुंज थी। उसी मणि को गले में धारण करके और बैठ करके चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की आराधना में डूब जाते थे। डूबो डूबो, बिना डूबे कुछ मिलेगा नहीं। शरीर की मैल तभी धुलेगी जब पानी में डूबोगे। क्या? इसी तरह अंदर की मैल भी तभी धुलेगी जब परमात्मा की उपासना में डूब जाओ। हमें डूबना नहीं आता महाराज, सिखा दो, सीख लो। जोर से बोलो शंकर भगवान। ध्यान करने बैठो तो सावधानी रखो, मन बाहर जाए नहीं, और मन में जो बातें आती जाए उनको निकालते जाओ, छोड़ते जाओ। थोड़े दिन में ध्यान लग जाएगा तुम्हारा। ध्यान करने बैठो तो ये ध्यान रखो कि मन बाहर जाए नहीं। चलो बाहर नहीं भेजेंगे तो अंदर ही वो दुनिया भर के गड़े मुर्दे उखाड़ता है। बोले जो जो मन में आता जाए उसको
छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब अंदर जाओगे, जब छोड़ने लगोगे ना, तो फिर अंदर और अंदर और अंदर चलते जाओ। जैसे पानी में तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है तो आगे बढ़ता है, जैसे नौका वाला चप्पू से पानी को पीछे धकेलता है तो नौका आगे बढ़ती है। तुम्हारे मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं ध्यान करते, उनको तुम छोड़ते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओ, अपने आप आगे बढ़ो। जो पानी को पीछे धकेलेगा वो आगे जरूर बढ़ेगा। इसी तरह मन में संकल्प जो उठते हैं उनको पीछे धकेलो, छोड़ो उनको, छोड़ो छोड़ो, अंदर प्रवेश हो जाएगा। और जब अंदर प्रवेश हो जाएगा तो फिर अंदर का मणि तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डरती रही रही किनारे। महाराज चंद्रसेन भगवान शंकर का विशाल पूजन करते हैं, बहुत सारा बेलपत्र मंगाते हैं, कमल के पुष्प मंगाते हैं, ये मोतिया बेला के पुष्पों ठेर ठेर लाख, दूध दही पंचामृत घड़े घड़े भर भर करके शंकर। जब वे पूजा कर रहे थे, कौन बोलो भाई? हाँ, चंद्रसेन। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी, उसका 5 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष का। टीवी तो तुम बच्चों को साथ जरूर दिखाते हो, कभी मंदिर भी साथ ले जाया करो, नहीं? बच्चों को महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे पिताजी अपनी अंगुली पकड़वाकर मुझको रोज मंदिर ले जाते थे, चरणामृत पिला के दर्शन करा के लाते थे, रोज बिना नागा। जब मैंने होश संभाली तो माँ की गोद में मैं लेटा हुआ रामायण कथा सुन रहा हूँ, गीता सुन रहा हूँ। एक ब्राह्मण प्रतिदिन घर आकर के कथा सुनाते। अब तो ब्राह्मणों की जरूरत भी नहीं रह गई, विज्ञान ने ऐसी तरक्की कर दी, ऑडियो वीडियो खरीद लो और बस बटन दबा दो, सब कुछ सुनने को मिलता है। घर का माहौल बढ़िया बनाना हो, नहीं समझे, तो किसी संत के संपर्क में आओ और घर के वातावरण को सुधारो। अभी कल शाम को हम लोग गए, यहाँ मॉडल टाउन में एक जुगल किशोर जी डंग रहते हैं, अपने पूज्य गुरुदेव उन्हीं के यहाँ के ठहरा करते थे। एक बार चातुर्मास किया, 2 महीने लगातार एक ही। कल जब उस घर में पहुंचे, हम 5 मिनट के लिए गए, हमारी इच्छा ही ना हो कि हम उठ के जाएं इस घर से लौट के। वहां से हम उठे हैं, ऐसी इच्छा ही ना हो, काफी देर हमको बैठना पड़ा। क्या परिवार का माहौल था। कभी स्वामी जी की कैसेटें लग रही हैं, कभी हमारी कैसेटें लगी हैं, पूजन हो रहा, पाठ हो रहा, क्या सात्विकता दिखाई दी। हमने कहा भाई कभी संयोग बने तो हम भी आके यहाँ रुकेंगे, जहाँ हमारे गुरुदेव बहुत दिनों तक रुके रहे, उनके परमाणु आज भी यहाँ विद्यमान हैं। माहौल बनाओ परिवार का। अगर तुम्हारे परिवार का माहौल आस्तिक बन गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और परिवार में अगर आस्तिकता नहीं रही तो संपत्ति के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। ये बात तुम अच्छी तरह नोट कर ले। आस्तिकता ही शांति की जननी है। न चाभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने गीता में भी कहा। जब तक परिवार आस्तिक नहीं बनेगा तब तक परिवार में शांति का माहौल नहीं बन सकता। ज्यों पैसा बढ़ेगा त्यों अशांति बढ़ेगी, लूटा लूट होगी, लूट खसूट होगी और आपस में लोग लड़ते हैं बुरी तरह। जोर से बोलो शंकर भगवान। चंद्रसेन पूजन में डूबा, कितने घड़े लाला करके दूध दही शहद के और बेलपत्र, वो पुष्प और धूप और दीप, और वो ग्वालिन अपने बेटे को लेकर के दर्शन करने गई वहां। और जैसे ही बच्चे ने वो सब देखा, उसके सोए हुए संस्कार 4।
माँ तो दर्शन करा के वापिस ले आई। माँ घर के काम में लग गई, रोटी बनाने लगी। उसने 2-4 ईंटा इकट्ठी की और वहीं कहीं से एक पत्थर सड़क के किनारे पड़ा था, उसको ला करके अंदर वहां रख लिया। और जो उसको पत्र पुष्प वगैरह मिले, छोटा बच्चा चढ़ा के और शंकर भगवान के सामने बैठ गया, शिव 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 करने लगा, नमः शिवाय। देखो, जैसा करो संग वैसा। और वो अंदर गया तो अंदर ही अंदर चलता गया। भगवान शंकर पूर्व जन्म का संस्कार भी साथ देता है। महाराज, माँ ने रोटी बनाई, रोटी बना करके, अरे रोटी खा ले, गरम गरम रोटी खा ले बेटा, क्या कर रहा था? अब बेटा तो बिल्कुल बट्टा हो गया, पत्थर जैसा हो गया, शून्य ध्यान में। माँ आई, देख, अरे रोटी खा ले, गरम गरम, पता ही नहीं उसको। पकड़ के हिलाया, उसको पकड़ के रोटी खा ले, फिर उसको पता नहीं। जब हिलाने पर भी नहीं बोला, वो बच्चा नहीं हिला, तो मां को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। और उसकी समझ में तो नहीं कि भाई वो तो रोज दर्शन करने जाती थी, इसको क्या सिद्धि मिल जाए। उसने वो पत्थर और वो जो ईंटा विटा थी ना, और फूल पत्ती उठा करके फेंक दी। उठता नहीं भोजन करने के लिए, तू खा ले पर मैं रोटी को। और जैसे ही उसको ज्यादा वो किया, धीरे से उसकी आंख खुली। उसने देखा वो तो शंकर मान के पूज रहा है, मां ने पत्थर समझ के फेंक दिया। और जब देखा सब बिखरा हुआ, बस भोलेनाथ भोलेनाथ जगन्नाथ, हे भगवान, रो पड़ा जोर से, मेरे भगवान कहाँ गए, मेरे भगवान कहाँ गए। चीखने लगा, एकदम वहां रोया। महाराज, मां तो फेंक फाक के अंदर चली गई थी ना, और जब वो उठाओ लगा रोने ले, भोलेनाथ, वो हे भगवान, हे भगवान, तुम कहाँ चले गए, किसने फेंक दिया, मैं मर जाऊं। जब व्याकुलता बढ़ी तो भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए और मणिमय लिंग प्रकट हो गए, दिव्य। सारी पूजा, दिव्य मंदिर बन गया विशाल। और पूरा घर, जहां झोपड़ी ओपड़ी थी, सब गए। और माँ तो बेचारी वो काम वाम करके लेट गई थी थोड़ा, ये काफी देर रोता रहा ना, उसमें लगा, तो लेट गई, तो उसको नींद आ गई। अब इसने देखा सब कुछ मणिमय, जैसा राजा चंद्रसेन का वैभव देखा था, जो जो वस्तुएं वहां देखी थी, वो सब की सब वस्तुएं यहां उसने प्राप्त की। अब जब मां उठी तो वस्त्र दूसरे, आभूषण दूसरे, सारा मकान मणियों का, सुवर्ण का, आनंद से भर गई। वो तो ग्वालिन बेटे को उठा के गले से लगा लिया, बेटा ये सब कैसे हुआ? बोले माँ, भगवान शंकर की कृपा से भंडार भर गया, कोई कमी नहीं रह गई। यहाँ चंद्रसेन जब तप कर रहा था, उसकी बड़ी शोभा थी। तो एक राजा ने ये सोचा कि मुझको मरवाने के लिए ये तप कर रहा है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। चंद्रसेन के पास वो मणि थी ना, मणि, कहते हैं अपना धन प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए वैश्यों का एक नाम है गुप्त। आजकल गुप्ता कहने लगे, वैसे उनका नाम है गुप्त। बर्मा नहीं है, बर्म है, लेकिन अब सबको स्त्रीलिंग कर दिया इन लोगों ने, अंग्रेजी पढ़ पढ़ा कर। मैथिली शरण गुप्त, तो गुप्त। तो वैश्य को गुप्त क्यों कहा? बोले वो अपनी संपत्ति को छुपा के रखते हैं, वो ज्यादा शान शौकत नहीं करते, वो सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, सादे मकान में रहते हैं। आजकल के गुप्त जरा प्रकट हो गए हैं, घर में भले कुछ ना हो लेकिन बाहर टिप टाप बहुत होता, पहले ऐसा नहीं होता। जो चीज गुप्त रखोगे वो बढ़ेगी। तुम्हारी पूजा भी गुप्त होनी चाहिए। तुम्हें जरा सा चमत्कार देके तुम बताने लगो, चमत्कार ही खत्म हो जाए। अपने गुरु को बताओ, अपने से
अपना तप गुप्त रखो, अपना धन गुप्त रखो, अपना मंत्र भी गुप्त रखो। अपना मंत्र चाहे जिसको नहीं सुनाते, सुनाओगे सुनने वाले ही कुछ पुण्य ले जाएगा, कुछ इंद्र छीन के ले जाएगा। ये इंद्र देवता के लिए वरदान है कि जो अपना मंत्र प्रकट करेगा उसका पुण्य तुम चटाई सा छीन लिया। इसलिए जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फल तवही जब करिए दुराव। महाराज वो चंद्रसेन मणि पहन करके पूजा करता हो, सब चारों तरफ प्रचार हो गया, चारों तरफ से राजाओं ने घेर लिया, इसको मारो और मार करके छीन लिया। गुप्तचर अंदर थे, चंद्रसेन पूजा मस्त था। गुप्तचरों ने बताया कि गोप बालक के सामने इस तरह भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और सारा कुछ सोने का और मणिमय बन चुका है। राजाओं ने सोचा कि जिस नगर के रहने वाले गोप बालक की शंकर ऐसे रक्षा करते हैं, उस राजा की कितनी रक्षा न करते करेंगे। इसलिए सब ने शस्त्र डाल दिए और आकर के राजा चंद्रसेन के चरणों में गिर गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। उसी बालक को समस्त नरेशों ने यादवों का अध्यक्ष बना दिया। उस ग्वाल के पुत्र को जितने यादव थे जनपदों में सबका अध्यक्ष बना दिया, शस्त्र डालकर, और कहा कि आपकी कृपा से हमारे अंदर भी शिव भक्ति का जागरण हुआ। जैसे चंदन दूसरे में अपनी सुगंधी भरता है, इसी तरह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भजन करे और भजन की सुगंधी दूसरों में भी भर दे। बोलो शंकर भगवान। स्वयं भजन करो और अपनी भक्ति की सुगंधी अपने समीपियों में भरो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा महाराज, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, बालक अध्यक्ष बन गया, सब हो गया। अब उसी समय शंकर के अवतार हनुमान जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। कल हम विस्तार से बता चुके कि हनुमान जी भगवान शंकर ही हैं। शिव की, हनुमान की उपासना शंकर की उपासना है। और भोले भंडारी देने वाले हैं, इसलिए हनुमान बन के भी वो देते ही रहते हैं। राम के मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी, बोलो भाई, कनाट प्लेस के हनुमान जी में जाके देख लो जरा तो, और जमुना किनारे वाले हनुमान जी में जाके देख लो, और राम जी के लक्ष्मी नारायण के मंदिर देख लो, भीड़ कहाँ है ज्यादा, बोलो भाई। 2-2, 3-3 घंटे के पहले नंबर ही नहीं आता वहां। कारण क्या है? बोले वो हनुमान भगवान शंकर के अवतार है ना, भोला भंडारी है, चोला बदल करके दूसरे रूप में खड़ा हो गया है और देना उसका स्वभाव है। जो दरवाजे में जाए उसको वो देता ही रहता है। क्या भगवान हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए, प्रकट हुए, गोप ने चरणों में प्रणाम किया, सब और भी लोग आ गए, वो चारों ब्राह्मण भी वहीं थे। हनुमंत लाल जी ने कहा इस बालक का नाम होगा श्रीकर गोप। श्रीकर, श्रीकर, वो है शंकर, इसको बना दिया श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी इसके हाथों में रहेगी। श्रीकर को, ये अजय है, जो इसके साथ युद्ध करेगा मारा जाएगा। ये अंत में राजा बनेगा और इसकी ही 8वीं पीढ़ी में जाकर नंद नाम के एक यादव उत्पन्न होंगे और नंद बाबा के घर में भगवान नारायण कृष्ण बनकर आएंगे और गोद में खेलेंगे। श्रीकर गोप की शंकर उपासना का फल 8वीं पीढ़ी में जाकर प्रकट हो जाएगा भगवान कृष्ण के चरित्रों से। महाकालेश्वर भगवान की समाराधना का ये महान फल है कि वो गोप बालक 5 वर्ष का समाराधना करके
8वीं पीढ़ी में नंद बाबा उनकी पीढ़ी वहाँ प्रकट हुए हैं और नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए, लक्ष्य नारायण कृष्ण बनकर आए। ये शंकर की उपासना का एक चमत्कार है। बोलो शंकर भगवान की। नंद के लाला की। अंत में वो चारों ब्राह्मण बालक और श्रीकर गोप अपनी माँ के सहित जब शरीर छूटा सीधे परम धाम को गए। देवता पुष्प वर्षाए। कितने हो गए? 3। हाँ, चौथे हैं ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, विंध्य पर्वत पर ओंकारेश्वर। इनका चरित्र भी सुनिए। वो यात्रा कौन सी? यात्रा अधूरी है ना।